जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम इस लेक्चर वीडियो में इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट से जितने भी सारे क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाते हैं या प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं या आने की संभावना है, उन सभी क्वेश्चनों को हम इस लेक्चर वीडियो में लेके आए हुए हैं। आज हमारी रीजनिंग की फर्स्ट क्लास है। इस टॉपिक से जितने भी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को से हम लेक्चर वीडियो में लेके आए हुए हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, मैच्योरिटी शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके इनमें से कौन सा अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सकता है? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा बताइएगा जल्दी से। ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। यही प्रश्न प्रथम पाली 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन लेके आए, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छी तरह से आप कर लोगे, इजी भी है और इंपॉर्टेंट भी है। तो इसका राइट आंसर क्या है बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा, अब देखो बहुत ईजी है। इसमें देखो ये वर्ड दिया है, ठीक है, इसमें से पहचानने, इसमें देखो पहला ऑप्शन देखो, इसमें एन है तो ये हो ही नहीं सकता, ठीक है, इसमें एन है ही नहीं कहीं, ये हटाओ। और दूसरा देखो इसमें ए है उसमें, ठीक है, और आर उसमें है, एम भी है ये रही, और ए इसमें है ही नहीं तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। दो ए है इसमें, उसमें है ही नहीं। और तीसरा देखिए सी, ए इसमें है, ठीक है, ये रही, टी भी है उसमें, आर भी है, आई भी है, यू भी है, एम भी है, तो ये हमारा राइट है। तो ऑप्शन सी, ठीक है, विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। CEMIRUOQ अक्षरों के सेट में आई स्वरों को उसके अगले स्वरों के साथ और व्यंजनों को उसके अगले व्यंजनों के साथ बदल दिए जाते हैं। उन सभी को उसी क्रम में रखकर और फिर आखिर में एस अक्षर जोड़कर एक शब्द बनाया जाता है। इस प्रकार बनने वाला शब्द कौन सा होगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको कठिन सा दिख रहा होगा क्यों बड़ा लिख रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप एक बार दोबारा से पढ़िएगा से वीडियो को पॉज करके। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है द्वितीय पाली में। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। जल्दी से बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या है। तो देखो ये क्या कह रहा है, जो व्यंजन है उन्हें उसे अगले व्यंजन के साथ चेंज कर दो, जो स्वर हैं उसे अगले स्वर के साथ चेंज कर दो और एंड में एस जोड़ दो। सिर्फ इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो सी है, सी से अगले वाला व्यंजन कौन सा है? डी, ठीक है, सी से अगला व्यंजन है डी। और ई, ठीक है, और ई है, ई से अगला व्यंजन स्वर कौन सा है? ई आई है तो आई आएगा। ओके, ये देखो इस दोनों है किसी में, ये इन तीनों में तो है नहीं, ये पहला सही है। ओके, डी आई। बस आपको पूरा नहीं करना है, बस थोड़ा सा आपको करना है, बस उससे आंसर मिल जाता है, ठीक है। तो पहला है राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। देखो इसमें एंड में एस लिख रही है, ठीक है, एस है एंड में भी, इससे ध्यान रखना, ठीक है, एस भी तो जुड़ा है इसमें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नीचे दी गई अक्षरों की श्रृंखला में दाईं ओर से चौथे अक्षर और बाईं ओर से चौथे अक्षर के बीच कितने अक्षर हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी क्वेश्चन है। बताइए जल्दी से इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ये दे दी है श्रृंखला आपको, इसमें से बताने आपको। ओके, तो देखिए ये क्या कह रहा है, दाईं ओर से चौथा अक्षर, ध्यान रखना, दाईं ओर से चौथा अक्षर, दाईं कौन सा है? तो ये दायां, ठीक है। इधर से चौथा अक्षर कौन सा होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अक्षर, ठीक है। और बाईं ओर से चौथा अक्षर, बाईं ओर से इधर से, ठीक है, इधर से, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अक्षर, ठीक है, यहाँ तक की। ओके, अब क्या करें, इनके बीच कितने अक्षर हैं? गिन लो, काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने अक्षर हैं? 12। तो अब ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है, अच्छी तरह से आप कर रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। विकल्पों में दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द DENAIT अक्षरों में से किसी भी अक्षर कितने भी बार प्रयोग करके बनाया जा सकता है? बताइए, इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन प्रथम पाली 2020 में पूछा गया था। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? देखिए पहला ऑप्शन देखिए, इसमें डी है, उसमें भी डी है, ई है, इसमें ई है, टी इसमें है, टी गेरी, ए इसमें है, ए गेरी, आई इसमें गेरी आई है, एन इसमें एन भी है, ई
ई भी है, देखो इसमें क्या क्या कितने भी बार प्रयोग करके, ठीक है, इसमें 2 ई आ गई तो हमें स्पष्ट बोला है, ठीक है, ओके। डी भी है, तो इसका राइट ऑप्शन ए ही होगा, ठीक है। आपको आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, जब आपको पहले ही क्वेश्चन मिल गया है, ठीक है, तो आपको आगे जाने की जरूरत है ही नहीं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। नीचे दी गई अक्षरों की श्रृंखला में बाईं ओर से तीसरे अक्षर और दाईं ओर से चौथे अक्षर के बीच कितने अक्षर हैं? अभी किया था क्वेश्चन, वही आ गया सेम, ऐसे ही बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बताइएगा जल्दी से। तो देखिए ये क्या कह रहा है, बाईं ओर से तीसरा अक्षर, ठीक है, बाईं ओर इधर से, ओके, बाईं ओर से तीसरा अक्षर, पहला दूसरा तीसरा, ओके, यहाँ से, ओके, और दाईं ओर से चौथा अक्षर, पहला दूसरा तीसरा चौथा अक्षर, ये 4 हो गए, ठीक है। इनके बीच क्या, इनके बीच पूछा तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने लेटर हैं? तो 9, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, ओके। चलिए हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। नेशनल शब्द के कुछ अक्षरों का प्रयोग करके एक जानवर का नाम बनता है, इस प्रकार बनने वाले जानवर का नाम क्या होगा? ऑप्शन ए, पता है इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? इजी क्वेश्चन है, बताइएगा जल्दी से इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। यही प्रश्न 2020 में पहले पूछा गया था। तो देखिए देखो इसमें 2 ए, ये हो ही नहीं सकता क्योंकि इसका प्रयोग करना है, इन शब्द के लेटरों का प्रयोग करना है, तो इसमें 2 ए है, हो ही नहीं सकता, ओके। इसमें ओ ई, इसमें ई है, देखो इसमें ई है ही नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। लॉइन एल है, इसमें आई भी है, उसमें ओ भी है और एन भी है, तो ये है, ओके। लॉइन हमें क्या एक जानवर का नाम भी करना था, लॉइन एक जानवर भी है और इसमें सब जो है लेटर भी है इसकी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। दी गई अक्षरों की श्रृंखला में कौन सा अक्षर दाईं ओर से तीसरे अक्षर के बाईं ओर से सातवां है? बताइए, ये इजी क्वेश्चन भी है, बहुत इजी है, ठीक है। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? एस यही क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए या बी या सी या फिर डी? तो देखिए ये क्या कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा, ठीक है, अच्छी तरह से। दाईं ओर से, ठीक है, आप देखिए दाईं ओर से क्या बोला है, सबसे पहले दाईं ओर से तीसरा अक्षर, तो दाईं किधर से? इधर से, ठीक है। दाईं ओर से तीसरा अक्षर, पहला दूसरा तीसरा, हम यहाँ ठाड़ हो गए तीसरा, ठीक है, तीसरा अक्षर, और बाईं ओर से सातवां अक्षर। अब इसके बाईं यहाँ पर ठाड़ा कोई व्यक्ति, इसका बायां कौन सा होगा? तो इसका इधर ही होगा बायां, ठीक है। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा 5 6 7, तो 7वें में क्या आ रहा है? एफ, तो एफ इसका राइट आंसर होगा, एफ सी विल बी राइट आंसर, ओके। हम ऐसे करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। फ्लैम्बॉयएंट शब्द के अक्षरों द्वारा कौन से शब्द का गठन नहीं किया जा सकता? बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? यही प्रश्न प्रथम पाल 2019 में पूछा गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से कर लिए तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे इस टॉपिक से, ठीक है, अच्छी तरह से इनको करिएगा। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए बी सी या फिर डी? किस शब्द का गठन नहीं कर सकते? तो चेक करिए। चलिए इसमें देखो एल है, उसमें भी एल है गेरी, ओके। ए है इसमें, ए गेरी, एम इसमें है, एम है, वी है, बी है, तो इसका तो गठन हो सकता है। दूसरे के क्वेश्चन देखिए, दूसरा ऑप्शन बी इसमें है, बी हो है उसमें, ओ इसमें है, ओ उसमें है, यू इसमें है नहीं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ठीक है। यू इसमें है लेकिन उसमें है नहीं, तो इसका राइट ऑप्शन बी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। निम्नलिखित प्रश्न में से किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार हैं? ठीक है, ये शब्द दे दिए और किसके जो शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला ए बी सी डी ऐसे करके किसके क्रम में है, हमको ये बताने, बस कुछ है ही नहीं इसमें, इजी से क्वेश्चन है बहुत। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? देखो इसमें बीच में ए है, ये तो हो ही नहीं सकती, ए हमेशा पहले आती है, ठीक है, और इसमें भी ए है तो ये क्रम में हो ही नहीं सकता, इसमें ए है तो ये क्रम में हो ही नहीं सकता, लास्ट का बच्चा सी विल बी राइट आंसर, ओके। इसमें आप देखोगे तो बी आती है, ठीक है, फिर बी के बाद से क्रम में चलोगे तो आई आती है, आई के क्रम में चलोगे थोड़ा तो एल आती है, एल के बाद से ओ आते हैं, ठीक है, तो ये क्रम में राइट ऑप्शन सी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रमानुसार रखें और उस शब्द को चुनें जो सबसे पहले आएगा। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इजी क्वेश्चन है ये भी। ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी?
अब में से इसमें से क्रम में से बताना है कौन सा क्रम रखेंगे, बताइएगा। क्रम से रखने पर पहला कौन सा सबसे पहला कौन सा शब्द आएगा ये बताना आपको। तो देखें कैसे करते हैं हम ऐसे क्वेश्चनों को। देखो इसमें आर, पहले इसमें आर है, इसमें भी आर है, इसमें भी आर है, इसमें भी आर है, तो हम आर से पता नहीं लगा सकते। आर के बाद से चलो ई, ठीक है, इसमें ई है, इसमें भी ई, इसमें भी ई है, इसमें भी ई है, तो इससे भी नहीं, ठीक है। एफ इसमें है, एफ भी है, एफ भी है, एफ इसमें है। अब ओ देखो इसमें ओ है पहले में, इसमें ओ, ओके, ओ के बाद से आई, तो ये जितना पहले ओ आता है आई आती है। आप देखो इसमें ओ है देखो यहाँ पर, और इसमें आई है, तो पहले ओ आता है क्रम में या आई आती है, तो आई आती क्रम में, तो इसे हटाओ, ये क्रम में नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो इसमें आई है, इसमें एल है, आई पहले आती है, एल पहले आती है, तो ठीक है, आई पहले आती है तो इसे भी हटाओ, ओके। और आई इसमें आई है यहाँ पर, एफ के बाद इसमें एल है, तो इसे भी हटाओ। देखो एल भी बाद में आती है, तो कौन सा पहले आएगा क्रम में, ये वाला। तो ये कहाँ पर देखो, ऑप्शन ए पे, बी पे, सी पे या फिर डी पे, तो ये ऑप्शन बी पे, ठीक है। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, ओके। ये क्रम में रखा जाएगा। अच्छी तरह से आपको समझ में आ रहा होगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार हैं। सेम ऐसे ही करना है आपको, पहचाना इन चारों में से अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार शब्द है या नहीं है, ठीक है। बताइए इसका क्या होगा ऑप्शन, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, यही प्रश्न 2019 में पूछा गया था। तो चेक करिए कैसे करेंगे। देखो इसमें ई कहाँ बीच में दे दिया, ठीक है, तो ये क्रम में तो हो ही नहीं सकते। इसमें ए दे दिए क्रम में, ए तो हमेशा ए पहले आती है, ठीक है, ये क्रम में हो ही नहीं सकते। ये भी क्रम में नहीं हो सकते, ई कहाँ रख दिया, ठीक है, तो ये क्रम में ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। बी क्रम में चलेंगे तो फिर बी के बाद से ई आती है, फिर इनके बाद से एफ आती क्रम में, फिर वाई आती है, ओके। तो ये क्रम में, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नाइटिंगेल शब्द के अक्षरों द्वारा कौन से शब्द का गठन नहीं किया जा सकता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, 2019 में पूछा गया है। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। ऐसे क्वेश्चन होगा तो हम खेलते आ रहे हैं पीछे से। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या है, आपने देखते ही बता दिया होगा। बताइए जल्दी से इसका राइट ऑप्शन क्या है, तो चेक करिए जल्दी से। देखो इसमें एल है, उसमें एल है, आई उसमें आई भी है, जी उसमें जी है, एच भी है, टी है, तो इसका गठन तो हो सकता है, ठीक है। तो इसका राइट हो नहीं सकता, क्यों, गठन नहीं किया जा सकता, वो बताना हमको, ओके। टी इसमें टी उसमें भी टी है, एच उसमें भी एच है, आई भी है, एन उसमें एन भी है, जी उसमें जी भी है, तो इसका गठन हो गया। सी देखिए अब, ए उसमें ए भी है, एन भी है, उसमें जी भी है, एल भी है, और ई भी है, तो हमारा राइट ऑप्शन ओ डी होगा, ठीक है। आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, जब तीनों नहीं है तो डी होगा करेक्ट आंसर, एक ना एक तो है, ठीक है, तो आप चेक करोगे तो यही बैठेगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रमानुसार रखें और उस शब्द को चुनें जो सबसे पहले आएगा। अभी क्वेश्चन किया था ये हमने, सेम उसी तरह आया ये भी क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, चेक करिएगा जल्दी से। तो देखो चेक कैसे करेंगे, सब में देखो पी तो है, इसमें पी है, इसमें भी पी है, इसमें भी, तो एस चेक नहीं करेंगे। अब आगे चलो थोड़ा, इसमें ओ है, इसमें भी ओ, इसमें एल या इसमें ओ, तो बताओ ओ पहले आता है फिर एल ओ पहले आती है, ये बताओ जल्दी से, ओ पहले आता है या एल पहले आती है। तो इसमें एल पहले आती है, तो ये तीनों ही गण तो हो जाएंगे, ठीक है, एल पहले आती है ना क्रम में, तो ठीक है, तो हमारे तीनों गण, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, इसमें देखो ये वाला करेक्ट है, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन ए, जिसने भी ऑप्शन ए बताया वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। हाँ तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रमानुसार रखें और उस शब्द को चुनें जो सबसे पहले आएगा। सेम ऐसे ही करना है ये भी, ठीक है, खेलते आ रहे हैं अभी सब, पीछे सब ऐसे ही देखते आ रहे हैं, ओके। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए या बी या सी या फिर डी। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो चेक करिए जल्दी से। देखो बी इन चारों में है, तो बी से पता नहीं करेंगे, बी के पास देखो ओ इसमें भी है, ओ इसमें, ओके। वाई इसमें, यू इसमें, देखो पहले वाई आएगा फिर यू आता है, पहले यू आता है, तो इसे हटाओ, हमें तो पहले बताया ना, पहले आएगा ये बता रहा ना, पहले आएगा तो, और इसमें यू है, इसमें क्या है एल, यू पहले आता है, एल पहले आती है, तो इसमें एल पहले आती है, तो इसे हटाओ, ओके। एल इसमें क्या है, इसमें भी एल है, ओके। यू और इसमें टी पहले देता हूँ, यू आता है या टी पहले आती है, तो इसमें टी पहले आती है, ठीक है, तो ये गलत है, इसे हटाओ, तो बाय राइट ऑप्शन जे, ठीक है, वोल्ट मीटर। तो इसका ये किस ऑप्शन पर है, देखो ऑप्शन ए या बी या सी या फिर डी, तो ये ऑप्शन डी पर है, ठीक है, तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब
दी गई श्रेणी में एक शब्द लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूर्ण करता हो। आपको यहाँ बताना है यहाँ कौन सा वर्ड आएगा, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, बताइएगा इसका राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो देखो आप गौर से देखोगे पहले इसे, तो इसमें आई सी एंड में है, आई सी इसमें है या नहीं, इसमें एंड में है, तो इसने जो आई सी से ही इसने स्टार्ट किया है, ओके आई सी, ठीक है। इसमें ओ एक्स एंड में है तो इसने ओ एक्स से ही अगला स्टार्ट किया है। इसमें ई एन एंड में तो इसने ई एन से ही अगला स्टार्ट किया है। इसमें सी ई, ठीक है, एंड में तो सी ई, कहाँ है सी ई गिरी, तो सी ई ऑप्शन सी, ठीक है, सी से ई से स्टार्ट किया है, ओके, तो राइट ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, निम्नलिखित शब्दों में से कौन शब्द के अक्षर वर्णमाला क्रमानुसार नहीं हैं? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी, बताइएगा। अभी हमने ऐसे क्वेश्चन बहुत किए हैं, इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी, जल्दी से बताइएगा। तो देखो ऑप्शन ए से चेक करो, बी, तो देखो इसमें ए है बीच में तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो इसका वर्ड क्रमानुसार नहीं है, तो ऑप्शन ए, ठीक है, यही तो पूछा नहीं है, तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, ठीक है, तो इसमें ए है। देखो सारे वो क्रमानुसार होंगे, आप चेक कर लीजिएगा, ये तीनों ही क्रमानुसार हैं जबकि ए नहीं है, ओके, तो राइट आंसर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द वाई डी सी आई एन आर ए टी ओ आर वाई आई अक्षरों से बनाया जा सकता है? आपको इन चारों में से बताना है, ये चार दे दिए, ठीक है, ये चार वर्ड दे दिए, आप इन चारों में से बताना है इससे कौन सा बन सकता है, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी, बताइएगा कौन सा बन सकता है। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा चेक करते हैं। चलो इसमें देखो पहले को देखिए, ऑप्शन ए को, डी इसमें डी है, आई इसमें आई भी है, सी इसमें सी भी है, टी इसमें देखो टी गिरी, आई भी है, ओ भी है, एन है, ए गेरी, और आर इसमें देखो आर है, आ गेरी आर, वाई गेरी, तो ये पहले इसका गठन हो गया, ठीक है, तो ये राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ये तो पूछा है कि अक्षरों से बनाया जा सकता है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के स्वर अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार नहीं है? अब हमें स्वर की पूछा है, बस स्वर क्रम में है या नहीं बताओ, ये बताना हमको, किस शब्द के स्वर अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार नहीं है? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। आप जानते होंगे जो स्वर हो उनका क्रम कैसा होता है, पहले ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्रम होता है इसके स्वरों का। तो आप ऐसे चेक कर लीजिएगा इसमें से किस में क्रम में नहीं है। देखो इसमें ए पहले है, फिर ई आ रही है, ठीक है, इसमें ए, ई, और ई की वजह से आई, तो आई इसमें क्रम में ही है, ओ भी क्रम में है, और यू क्रम में, तो ये तो क्रम में है। देखो ए, ई, आई, ओ, यू इसमें भी क्रम में है, ए इसमें है ही नहीं, तो यही इसमें राइट ऑप्शन होगा, ठीक है, इसमें ए है ही नहीं तो इसका राइट ऑप्शन यही तो होगा। क्या पूछा है? अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार नहीं है, तो क्रम में तो नहीं है, तो राइट ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, कैरीबिनर शब्द के अक्षरों द्वारा कौन सा शब्द गठित नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी, ऐसे भी क्वेश्चन किए थे, बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी, तो चेक करते हैं। चलिए देखो इसमें सी है, इसमें सी भी है, आर भी है, ए भी है, बी भी है, तो इसका गठन तो हो गया। चलिए दूसरा ऑप्शन देखिए अब, एन इसमें एन भी है, आई इसमें कहाँ है, आई गिर यहाँ आई है, एन इसमें दूसरी एन कहीं है, इसमें नहीं है, तो राइट ऑप्शन बी। इसमें दो एन है, इसमें ओनली एक एन है, तो इसका गठन नहीं कर सकते, ठीक है, ओके। तो आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है जब आपको पहले मिल गया तो, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रमानुसार रखें और उस शब्द को चुनें जो सबसे पहले आएगा। अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं सेम ऐसे ही, बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बताइएगा जल्दी से।
ए बी सी या फिर डी? तो चलिए चेक करते हैं। तो देखो इसमें पी है, इसमें पी, इसमें पी और इसमें पी, ठीक है। तो आगे देखिए आर इसमें है, आर है इसमें, आर इसमें भी, आर इसमें भी है। ई इसमें है, ई इसमें भी है, ई इसमें भी है और ई इसमें भी है, ठीक है। वी इसमें है, टी, अब देखो पहले वी आती है इसमें या टी पहले आती है? तो पहले टी आती है तो इसे हटाओ, हमें पहले आएगा, ये पूछा है ना पहले आएगा। और इसमें देखो टी है, इसमें क्या है वी, तो इसे भी हटाओ इसमें, ठीक है, ये आएगा। और इसमें क्या है, इसमें टी, इसमें भी टी, ठीक है। तो ये दोनों तो कंपेयर करो और थोड़ा आगे चलो। ई इसमें और ई है और इसमें टी है। अब ये तो पहले ई आती है या टी आती है? पहले ई या फिर टी? तो पहले ई आती तो फिर इसे हटाओ, तो इसका राइट ऑप्शन होगा जी ये वाला, ठीक है। तो ये कौन से ऑप्शन पर है आप देखिए जल्दी से, ऑप्शन ए पे, बी पे, या सी पे, या फिर डी पे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये डी पर है, तो ठीक है। तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। दी गई श्रेणी में एक शब्द लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूर्ण करता हो। ये क्वेश्चन अभी किया था, सेम उसी तरह अभी पीछे आया है, आपको कुछ नहीं करना है इसमें। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? जल्दी से बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर बताना ना क्या आएगा। एन ए से इसका एंड हुआ था, ठीक है, तो इसने एन ए से स्टार्ट किया है। इसने ए एल से एंड हुआ है इसका, तो इसने ए एल से ही स्टार्ट किया है। इसने इसका आर ए से एंड हुआ है, तो इसने आर ए से ही स्टार्ट किया है। तो इसका ओ आर से एंड हुआ है, तो ओ आर से ही स्टार्ट हुआ। ओ आर से क्या है, ये वाला ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। दिए गए शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें उनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन अवश्य आता है ऐसे में से ही, क्योंकि ये करने में थोड़े कठिन से लगते हैं लेकिन है इजी। अगर आपको आता है तो बहुत इजी, नहीं तो हम आपको बताएंगे, ठीक है, ये कैसे होते हैं। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा अगर आपको पता है तो? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो देखिए ये देखो कैसे होते हैं, आप देखोगे, देखो सबसे पहले पी लेटर आ रहा है तो पी से स्टार्ट करो, पी से क्रम में था, पी के बाद क्या आता है, ए बी सी डी में पी के बाद क्या आता है, क्यू, तो ए के नीचे क्यू रखो यहाँ पर, क्यू, ओके ऐसे करने। और क्यू के बाद क्या आता है, आर आती है, ठीक है, आर, तो आर के नीचे आर होगी, आर के बाद से क्या आता है, एस, ठीक है, तो सी के नीचे एस होगी। आपको ऐसे क्रम में रखना है, हर एक लेटर के नीचे लेटर ही रखना है क्रम वाला, ओके। एस के बाद से क्या आता है, टी, तो ई के नीचे टी आ गई, और एल के नीचे क्या आएगा बताओ, टी के बाद से क्या आता है, यू, तो यू ऐसे होगी, ठीक है। पी के बाद से ऐसे क्रम में रखना है आप, पी फिर क्रम से चलो क्यू आर एस टी यू। अब देखो कौन सा जोड़ा, किसका चेंज स्थान नहीं हुआ है, ए के स्थान पर क्यू आया है तो इसका चेंज हो गया स्थान, आर के स्थान पर आर आई है तो इसका स्थान चेंज नहीं हुआ, तो एक जोड़ा हमको ऐसे मिल गया। ध्यान रखना एक जोड़ा हमको ऐसे मिला, ये सेम ऐसे ही पूछ रहा है, ओके। चलिए अब दूसरा ढूंढते हैं, हमको ऐसे सभी चेक करने होते हैं, सभी लेटर चेक करने होते हैं, ओके, इसे हटाते हैं हम। अब दूसरा देखिए, अब यहाँ ए है, ओके, हमने पी तो चेक कर ली, अब ए चेक करो, ए है, अब ए से स्टार्ट करो, क्या आएगा, ए के बाद से बी आती है तो आर के नीचे बी आएगी, बी के बाद से क्या आता है, सी आएगी, सी के नीचे सी आएगी, तो एक जोड़ा हमें यहाँ मिल गया। अभी आओ आगे करो, सी के बाद से क्या आता है, डी, तो ई के नीचे डी आएगी, और डी के बाद से क्या आता है, ई, ओके, तो ई आ गई। तो देखो सी का एक जोड़ा हमें सी का मिल गया, तो सी दो जोड़े मिल गए हमको, ठीक है, जो चेंज नहीं हो रही। अब नेक्स्ट, और अब ऐसे आगे चेक करिए, और अब आर है, ठीक है, देखो ये आर, चलिए सेम ऐसे ही आर के बाद से क्या आता है, एस, तो सी के नीचे एस रखेगी, ओके, और एस के बाद से क्या आता है, टी, तो ई के नीचे टी रखो, और टी के नीचे क्या आता है, टी के बाद क्या आता है, यू, ठीक है, यू, तो इनमें से कोई जोड़ा नहीं बना, देखो ऊपर सी है नीचे एस है तो कोई जोड़ा नहीं है, इसमें ई है इसमें नीचे टी आ रही है, कोई जोड़ा नहीं है, एल यू, कोई जोड़ा नहीं है। सेम ऐसे ही आर है, आर के पीछे भी करना होता है, आर के बाद से क्या आता है, एस, यहाँ पर एस रखी जाएगी, और यहाँ पीछे क्या आएगा, एस के बाद से टी, तो इधर भी कोई जोड़ा नहीं बनना, पीछे भी, ठीक है, तो ये तो इससे कोई जोड़ा नहीं है। चलिए और आगे चेक करते हैं, इसे उठाओ, आर सी है कि, अब सी चेक करो, अब सी, यहाँ सी चेक करो, सी के बाद से क्या आता है, डी, तो ई के नीचे डी रखो, और एल के नीचे क्या आएगा बताओ, क्रम में चलो तो सी डी ई आएगा, ठीक है, डी के बाद से क्या आता है, ई आता है ना, तो ई हमने यहाँ रख दी, ओके, तो कोई जोड़ा नहीं, यहाँ पर भी नहीं बन रहा, पीछे सेम पीछे भी करते हैं, सी के पीछे, सी के बाद से क्या आता है, डी आता है यहाँ पर, तो ठीक है, डी के बाद से ई के बाद एफ,
तो इधर भी कोई जोड़ा नहीं बन रहा। देखो इधर आ रहा है, नीचे डी है, इधर ए है तो नीचे ई है, पी है ऊपर, तो इधर एफ है, तो कोई जोड़ा नहीं बन रहा। इसे भी हटाओ, ठीक है, इसे भी हटाओ। और आगे चेक करिए, ई के बाद से क्या आता है, एफ, इधर एफ, इधर एफ, इधर भी कोई जोड़ा नहीं बन रहा। और पीछे चेक करो, ई के बाद से एफ, और एफ के बाद से क्या आता है, जी, और जी के बाद क्या आता है, एच, एच के बाद क्या आता है, आई। इधर भी कोई जोड़ा बनना है, नहीं बनना। तो हमारे जो जोड़े होंगे दो, कितने जोड़े होंगे, दो। तो दो कौन कौन सा है, आप देखिएगा, तो ऑप्शन बी, ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ठीक है। दो जोड़े बनने हमारे, तो हम ऐसे निकालते हैं, ठीक है। अभी एक और क्वेश्चन ऐसे आएगा, सेम उसी तरह आपको ये भी करना है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। जब स्विच शब्द के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में लगाया जाए तब कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो ये कैसे क्वेश्चन होता है, देखो जो स्विच के जो अक्षर हैं इनको क्रम में रखो, ए बी सी डी जैसे क्रम में रखो। तो पहले देखो क्या आएगा, तो स्विच का पहला सी पहले आएगा, तो सी रखो यहाँ पर, ओके, यहाँ पर एस के नीचे सी रखो, क्रम में रखना ना। फिर एच आएगा, ये वाला एच, ठीक है, तो एच रखो यहाँ, ओके। फिर एच के बाद से क्या आएगा, इनमें से बताओ जल्दी, आई आएगा, तो तीसरे पे आई, तो तीसरे पे ऊपर भी आई है नीचे भी आई है, तो एक जोड़ा तो नहीं बन गया, ठीक है, अपरिवर्तित हो गया ये, मतलब चेंज नहीं हुआ है। और देखिए एस, अब क्या आएगा, फिर एस आएगी, एस, और फिर टी आएगी, फिर इसमें डब्लू आएगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। अब देखो किसका स्थान चेंज नहीं हुआ है, तो एस की जगह पे सी आ गया तो चेंज हो गया, डब्लू की जगह पे एच आई है, ये भी चेंज हो गया, आई की जगह पे आई आई है, तो ये चेंज नहीं हुआ है, ध्यान रखना, ये चेंज नहीं हुआ, आई की जगह पे क्या है, आई। तो इसका राइट आंसर होगा ओनली एक, ठीक है, एक ही चेंज नहीं हुआ, बाकी सबके चेंज हो गए, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है, एक का स्थान अपरिवर्तित रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। रेन बॉय शब्द के अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करने के बाद इस शब्द में कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। अभी क्वेश्चन किया था, बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। सेम उसी तरह ये भी, ऑप्शन ए, या ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था, कितने इजी क्वेश्चन आते हैं ना। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या है। चेंज करिएगा, कैसे करेंगे, तो देखो रेन बॉय के सबसे पहला कौन सा लेटर आगे आएगा, तो ए, ठीक है, ए है तो ए लिखोगे आप यहाँ, ए, फिर बी आएगा, ओके, क्रम में रखोगे ना, तो फिर आई आएगा, आई, ओके, फिर क्या आएगा, फिर एन आएगा, ओके, फिर ओ आएगा, ये ओ है, क्रम में रखेंगे, फिर आर आएगा ये वाला, फिर डब्लू आएगा, ठीक है। अब देखो किसके स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, मतलब चेंज नहीं हुआ है। आर के स्थान पर ए आ गया तो ये तो चेंज हो गया, इसे हटाओ, ठीक है। ए के स्थान पर बी आ गया, ये भी चेंज हो गया, इसे भी हटाओ। आई के स्थान पर आई आया है, तीसरे स्थान पर तीसरा आया है, तो एक जोड़ा तो यहाँ बन गया, ठीक है, एक की स्थिति नहीं हुई है तो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। और एन के स्थान पर एन आया है, ठीक है, तो इसकी भी स्थिति चेंज नहीं हुई है, दूसरा। और देखो ठीक है, वी के स्थान पर क्या है, ओ आया, इसकी स्थिति चेंज होगी। ओ के स्थान पर आ रहा है, इसकी स्थिति, डब्लू के स्थान पर डब्लू आया है, तो तीन की स्थिति चेंज नहीं हुई, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। यह बताइए कि दिए गए शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जितने कि उस शब्द के साथ साथ अंग्रेजी वर्णमाला में भी उन दोनों के बीच में आते हैं। जब भी जोड़े की बात करें तो ठीक है, पहले बताया था क्रम में ए बी सी ऐसे रखना होता है, इसे भी रखो, जोड़े बनाने हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए, या ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसे भी देखिए, इसे कैसे करेंगे, हमने पहले भी बताया था। ये आर है, ठीक है, आर से स्टार्ट करो, आर के बाद से क्या आता है, एस आती है, तो यू के स्थान पर एस रखो, फिर टी आता है, फिर क्या आता है, टी के बाद से यू आता है, ठीक है। अब देखो किसी की स्थिति सेम जोड़ा बनना है, यहाँ पर यू है, यहाँ एस है, नहीं हो रहा, एस है, इधर टी है, नहीं हो रहा जोड़ा, इधर टी है, यू है, जोड़ा नहीं बन रहा, तो इसे हटाओ, ठीक है। और दूसरा चेक करो अब, ठीक है, अब यू की स्थिति चेंज करो, यू है इधर, यू के बाद से क्या आता है, वी, ओके, और वी के बाद क्या आता है, डब्लू, और पीछे भी चेंज करो, यू के बाद से क्या आएगा इधर, वी। कोई जोड़ा बनना है, नहीं बनना, तो इसे भी उठाओ, ठीक है, ऐसे जोड़े बनाते हैं, ओके। और देखिए एस है, एस के बाद से क्या आता है, टी, तो टी है, तो टी का एक जोड़ा यहाँ बन गया, तो एक जोड़ा क्या बन गया, ध्यान रखना, एक इधर टी है, एक जोड़ा ये हो गया। और पीछे भी बनाओ, टी है ये, एस के बाद से क्या आता है, टी, और टी के बाद से
यू, तो पीछे कोई जोड़ा नहीं मिल रहा, तो इसे हटा, एक जोड़ा मिल गया ना हमें। और दूसरा चेक करो अभी, ठीक है। इधर टी है, टी की वजह से क्या आता है, तो इधर कुछ है ही नहीं, पीछे चेक करेंगे टी की वजह से क्या आता है, बताओ जल्दी। यू, ओके, हाँ, यू की वजह से वी, वी की वजह से डब्ल्यू, तो इधर कोई जोड़ा नहीं मिल रहा, तो सिर्फ एक जोड़ा मिला है, ठीक है। एक जोड़ा मिला है, तो इसका एक बताओ कहाँ पर है, तो ऑप्शन ए पर, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। तो इसमें कितने जोड़ बन रहे हैं, एक जोड़ा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। यह बताएं कि दिए गए शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जितने कि उस शब्द के साथ साथ अंग्रेजी वर्णमाला में भी उन दोनों के बीच में आते हैं। ये भी सेम उसी तरह क्वेश्चन करना है, ठीक है, जैसे अभी हमने पीछे किया था। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा, हम आपको अवश्य उसका आंसर बताएंगे, ठीक है। आपने सही बताया है, गलत होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए, आपके लिए क्वेश्चन छोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। पेंट्री शब्द के अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करने के बाद इस शब्द में कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ये क्वेश्चन भी करा दिया है। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। तो चेंज करिएगा, ठीक है, क्रम में रखिएगा वर्णों को। तो कैसे क्रम में रखेंगे, ठीक है, देखो इसमें पहले क्या रखेंगे, ए, तो ए रखो, हमने ए रख लिया, ओके। फिर क्रम में रखेंगे तो वो देखो एन, ठीक है, एन आएगा क्रम में रखने पर। फिर क्या आएगा, पी आएगा, ओके, पी, हाँ। फिर इसके बताओ क्या आएगा, आर आएगी, आर ये रही आर आएगी क्रम में। फिर टी आएगा, ओके, टी, और फिर बाई आएगा। आपको ये बताना कितने अक्षर की स्थिति अपरिवर्तित मतलब बदली नहीं है। पी के स्थान पर आया ए, तो ये बदल गई। ए के स्थान पर एन आई है, ये भी बदल गया, ठीक है, ये बदल गई। एन के स्थान पर पी आई है, ये भी बदल गई, ओके। टी के स्थान पर आर आई है, ये बदल गया। आर के स्थान पर टी आई है, ये भी बदल गई, लेकिन बाई के स्थान पर बाई ही आई है, तो ये नहीं बदली। तो कैसे कितने, तो ऑप्शन सी एक है ना, तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में ए की जगह 2, बी की जगह 1, सी की जगह 4, डी की जगह 3, ई की जगह 6 और एफ की जगह 5 लिखा जाए तथा आगे भी ऐसा ही लिखा जाए तो एम के स्थान पर क्या लिखा जाएगा। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी बहुत क्वेश्चन है ये। बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। आपको पता होगा एम कौन से स्थान पर है, आपको पता है एम ये 13वें स्थान पर है एम, ठीक है। तो 13वें स्थान 12वें स्थान तक चेंज होंगे। देखो जो 12 है, 12 का स्थान वो 11 कर देगा और 11 का स्थान है वो 12 कर देगा, ठीक है। जो 13 का स्थान है वो 14 करेगा और जो 14 का स्थान है उसे 11 करेगा, क्योंकि चेंज कर रहे हैं ना ये। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ठीक है, 14 आएगा, क्योंकि 13 के स्थान पर 14 करेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ठीक है। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर आपने इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से याद कर लिया, ठीक है, और अच्छे से समझ लिया, तो इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इस टॉपिक से। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो या अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी अवश्य हमें कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।